मैंने फोटो खींची, मुझे अच्छी लगी फोटो, आई शुड शेयर इट. वंस यू गेट अ गुड इम्प्रेशन एंड वंस समवन इज गिविंग यू अ गुड इम्प्रेशन अबाउट द थिंग दैट यू हैव डन, इट एक्चुअली बूस्ट योर सेल्फ. और मे बी कल उठ के वो देखा 10 मिलियन उस पर व्यूज, दैट इज एक्सपोनेंशियल. सोशल मीडिया बहुत यूजफुल है बट इन द सेम वे हार्मफुल भी है जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. तो मुझे बताइए सोशल मीडिया को वाइजली कैसे हैंडल करना है. सराउंड योर सेल्फ विद द पर्सनैलिटीज और द आइडियोलॉजीज दैट यू फील कि आपके सराउंडिंग में अगर वो रहेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका. वो हाफ फ्रोजन लेक वी गॉट टू एक्चुअली सी, मी एंड माई पेरेंट्स, एंड बहुत स्नोफॉल भी था. वो स्नोफॉल भी देखा. हम लोग एक जगह पे गए थे तो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ. हम लोग ने सारे टाइप के सिचुएशंस देखे. दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी. इन शिमला देयर वाज अ हेल स्टॉर्म, मतलब छोटे छोटे वो जो रहता है ना बर्फ़ के चीज़ें वो गिर रहे थे. देन वी एक्चुअली गॉट टू एक्सपीरियंस लश ग्रीनरी. और उसके बाद में हम लोग को एक्सपीरियंस किया बैरन माउंटेन्स, स्नो कैप माउंटेन्स, स्नो भी गिरा हुआ था, ग्रैंड लैंडस्केप्स, और बहुत अच्छा लाइक मतलब ओवरऑल जर्नी जो था ना वो बहुत अच्छा था. प्लस देयर वाज अ वेरी मतलब ये जो बहुत ऐसा होम स्टेज में वगैरह वो रहने को दे रहे थे हम लोग को. सो दिट वाज अ वेरी रॉ एंड अ वेरी ऑफ पिट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. In today's fast-moving India, we often forget our roots. That gives us strength, respect for parents, responsibility towards to society, and creating awareness about education, job, and civil issue. Through this podcast, we are going to bring those conversations back into focus. It's about creating social awareness, highlighting values, and encouraging people to think about their self as much as their duties. नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माई मंत्रा ऑफ सक्सेस में. माई नेम इज शीतल दीक्षित एंड बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर एंड डिजिटल क्रिएटर एंड आर्टिस्ट. दोस्तों, रिसेंट न्यूज़ में आपने ज़रूर सुना होगा कि इंडिया ने जापान को सरपास करते हुए वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का मुकाम हासिल किया है. सचमुच ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है. इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है हमारे देश की युवा पीढ़ी, जिन्होंने अपने आइडियाज़ से, स्टार्टअप से और हार्डवर्क से इंडिया को नई हाइट्स पे पहुंचाया है. तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी से जिन्होंने अपने हार्डवर्क से, अपनी सूझबूझ से और अपने पेरेंट्स की मेहनत का मोल जानते हुए अपना एक अलग से मुकाम बनाया है, खुद का करियर खुद बनाया और आज दूसरों की भी मदद कर रहे हैं. ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं बल्कि एआई और कोडिंग के मास्टर है और एक मेंटर भी है, एक पैशनेट ट्रैवलर. इनके लाइफ में माउंटेन्स, कोडिंग और मेंटरशिप इनके लाइफ के 3 इम्पॉर्टेंट पहलू है. तो चलिए मिलते हैं सुशील कामले जी से और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में. नमस्ते सुशील जी, आपका स्वागत है माई मंत्रा ऑफ सक्सेस पॉडकास्ट में. Namaste Sheetal ji. I'm very honored to be part of this My Mantra of Success, and let's have this. Yes, बिल्कुल. Okay. सुशील जी, पॉडकास्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में व्यूअर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन दें. Okay. नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम सुशील है और मुझे 3 years of experience है working in a software industry, and I'm currently working in a product based company, and I have been part of startups. I have been part of like big MNCs as well. I'm currently handling a individual project, and also I'm mentoring students, and I am into AI basically in all sorts of automations and getting work done very quickly using AI. And I would like to share this tips, tricks, and some important points related to all these things in your podcast. थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल इंट्रो देने के लिए. तो सुशील जी, मुझे बताइए कि आपका स्कूलिंग, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? सो मेरा स्कूलिंग तो मोस्टली घाटकोपर में था मैं, और 11th-12th में मुझे मतलब मैंने मैं नेरुल में शिफ्ट हो गया और वहाँ पे मैंने 11th-12th किया. सो माई फैमिली ऑल्सो मूव टू नेरुल. MHCET लाइक एग्ज़ाम रहता है
So that is for getting into the college, engineering colleges of Maharashtra. Basic Yeah, kind of exam. yeah. So that was that exam. Whatever percentage or whatever marks you get, based on that, आपको एक list decide करना रहता है, selecting the top colleges of Maharashtra, and you need to rank them as well. मुझे like computers में ही जाना था, like computer engineering एक part है उसका, so I That time you come to know about it. yeah. सो इट वॉज कंप्यूटर्स एंड IT, उसका ही मुझे मतलब बहुत ऐसा इंटरेस्ट है. वो कॉलेजेस मैंने डाल दी, और मतलब मेरे मेरे पापा भी मेरे साथ थे टू फिल ऑल दोज कॉलेजेस. वी डिडंट न्यू अबाउट लाइक मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एज वेल. वी जस्ट पुट इट बिकॉज इट वॉज इन द लिस्ट ऑफ टॉप कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र. फर्स्ट राउंड में ही मुझे एक कॉलेज मिल गया जो पुणे में था. आई वॉज लिविंग इन नेरुल. ओके, इन 11th-12th आई वॉज इन लिविंग इन नेरुल. मुझे ऐसा बाहर रहने का कभी लाइक मतलब मौका मिला ही नहीं. ठीक है, सो आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. देयर वाज अ कॉलेज इन पुणे विच आई गॉट, विच वाज डिसेंट इनफ, और बहुत अच्छा भी था. लाइक इट वाज मोर ऑफ अ स्कूल ओनली. सो मुझे वो मौका मिला. सो आई फर्स्ट वी डिसाइडेड टू लेट्स जस्ट होल्ड ऑन. अगर कुछ अच्छा कॉलेज मिला राउंड 2 में तो वी विल गो फॉर इट, or else we can straight away book this college and go to that and admission ले लेंगे. So the thing is, नेरुल में एक बहुत अच्छा कॉलेज है which is comparable to that college only. So that college I would have gotten easily because the thing is, उस कॉलेज का जो कट ऑफ था ना वो नीचे था. ठीक है, मतलब मेरे ये वाले कॉलेज से तो नीचे था, तो मुझे ये मुझे मिल जाता अगर मैंने वो जो ऑर्डरिंग थी वो स्वैप की रहती. सो इफ आई स्वैप दैट ऑर्डरिंग, मुझे ये कॉलेज मिल जाता. बट आई अलॉन्ग विद माई फादर ऑल्सो डिसाइडेड दैट लेट्स जस्ट कीप दिस कॉलेज, एंड थोड़ा सा बाहर जाने का, थोड़े लोगों से मिलने का, थोड़ा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रहने का, खुद से रहने का एक मौका मिले. So that's why we choose not to switch it and continue for the round 2, which was round 2. ठीक है, so वो round 2 में मुझे वही कॉलेज मिला. and then we decided कि अगर अभी और नहीं रुकते, that's it. Then we I think the next day only I went with my father to that college. We booked the admission and that's it. So this was my entire education journey. So आपको पेरेंट्स से अलग रह के जब आप पूना में शिफ्ट हुए तो तभी आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या शेप हुआ आपके लाइफ में? किस तरह से शेप हुई आपकी लाइफ? So मुझे ऐसा कोई पता नहीं था. So what I did is like when I that hit me first when I in my first day, मतलब मैं जब वहाँ पे गया एक्चुअल में, और वहाँ पे मुझे हिट हुआ कि यार हाँ, now we are alone, like now we are with away from home. We need to do all the chores and everything खुद से लाइक हम लोग का तो वैसे हॉस्टल था, वहाँ पे खाना वगैरह मिलता था, बट ऑल द अदर थिंग्स यू नीड टू डू इट DIY, do it yourself. So this was all the things. There were like many things I got to know moving, कि कैसे कैसे चलता है, कैसे कैसे, मतलब बहुत सारे लोग भी मिले. everyone is there, everyone is away from their home. बहुत सारे स्टेट्स से लोग आए, not even like not just पुणे. I was the only one कि जो, मतलब only one तो नहीं बोल सकते, बट बहुत कम लोग रहेंगे, बहुत कम. मुझे तो बहुत कम लोग लिखे, लाइक लिटरली मे बी इन 10s ओनली. कॉलेज में तो बहुत सारे लोग हैं. सो लिटरली इन 10s जो कि मुंबई से आए. सो लिटरली मुझे क्वेश्चंस पूछा गया था बहुत बार कि मुंबई में तो बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, राइट? सो व्हाई डिड यू केम टू पुणे? एंड माई आंसर वॉज, यार कैसे वी डिसाइडेड. सो दिस वॉज एंटायर बैक स्टोरी जो कि मैं हर बार लोगों को बताता था. ठीक है, कि मुझे ऐसे ऐसे था, मुझे ये था, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइक आई वॉन्ट टू बी इन अ डिफरेंट सिटी, आई वॉन्ट टू लिव दिस लाइफ एज वेल. सो ये मैंने बता दिया था लोगों को. बहुत बार बहुत लोगों ने पूछा, तो आई टोल्ड देम दिस एंड दे वर लाइक ग्रेट. तो ये एक्सपीरियंस आपने वहाँ पे लिया Yes. कि मुझे अलग रहना है हॉस्टल में. Yeah, so this was combined decision of my parents as well as me. So मुझे इसका रियलाइजेशन इतना नहीं था, बट मेरे पापा को मेरा मतलब ये इसका रियलाइजेशन था. इसका बोल सकते हैं कि इसका नॉलेज और इसका जो आउटपुट क्या हो सकता है, नहीं तो इसका इनर थॉट्स क्या जो भी रह सकता है, वो उनको पता था जनरली. सो दे
pushed me into this direction which I actually like. और मुझे मैं अभी जिस मुकाम पे हूँ, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी लोग हैं, और जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मुझे मिला, that wouldn't have been possible if I didn't make that decision to go to a different city, live a life that is basically a raw life, that is do all by myself, see, experience things. सुशील, आपके लाइफ में आपके लिए आइडियल पर्सन कौन है? मेरे लाइफ में मेरे लिए मेरे पापा सबसे मोस्ट आइडियल पर्सन है, क्योंकि उनके थॉट्स, वो जो मुझे टीचिंग्स देते हैं, इट इज़ आई डोंट गेट इट फ्रॉम एनीवन एल्स. सो ये पर्सनल कनेक्शन है जो कि मुझे पापा देते हैं. सो ऑल द पॉजिटिव थॉट्स, कोई भी चीज़ को अप्रोच करने के लिए जब भी आप जाओ, तो कम इट विथ अ पॉजिटिव माइंड सेट. यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव माइंड सेट्स टूवर्ड्स डूइंग थिंग्स. एंड वो पॉजिटिव माइंड सेट विथ अ पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू कैन मेक योर anything make Break you. If that is not there, then yes. So the thing is वो तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं मुझे. So that is the reason why I like to talk with people. मैं हमेशा किसी से भी बात करता हूँ ना, कोई भी मुझे प्रॉब्लम बताता है ना, so मैं उनको I don't keep them कि हाँ प्रॉब्लम है, तो I try to give them a solution, as well as I try to give them a path कि ये पाथ पे आप जा सकते हो, और ये पाथ पे आपको कुछ ना कुछ कैच कर लोगे, ठीक है. आई डोंट लीव देम ऑन अ पाथ कि हाँ वो कहीं पे पहुँचेंगे नहीं. मैंने जस्ट बता दिया और उनको एक्सप्लोर करना है, राइट. तो द थिंग इज़, ये नहीं करता मैं उनको बताता हूँ, बट आई गाइड देम इन अ प्रॉपर पाथ एज वेल. फॉलो दिस पाथ, will land somewhere but not nowhere. But Yeah. don't means at least start whatever you're doing. Yes, actually. Yes. अब मुझे बताइए कि जैसे AI और कोडिंग आज के लाइफ का एक पार्ट बन चुका है. Okay. तो आपने जब AI और कोडिंग सीखा, वो एक्सपीरियंस, और सेकंड थिंग, जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं हैं, क्या वो AI और कोडिंग का हेल्प लेके अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं? Okay, great question. So the thing is, I will explain you my engineering journey. Along with that, I will explain you the answer to your question as well. So my engineering journey went like this कि मैं बेसिकली मुझे मैं फर्स्ट ईयर में तो सारे अपने सब्जेक्ट्स जो भी है वो रहता है, ठीक है. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द मैथ्स के बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, सिविल भी रहता है, मैकेनिकल भी रहता है, बहुत सारे रहते हैं. तो आई एम फ्रॉम कंप्यूटर, बट मुझे ये सब भी करने पड़ते हैं. जस्ट कॉमन सिलेबस रहता है, सारे डिविजन्स भी सेम रहता है. सो ये रहता है, ठीक है. फर्स्ट टाइम मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कोडिंग का, सो मुझे 11th-12th में तो इतना कुछ किया नहीं था मैंने, कुछ देखा भी नहीं था, ठीक है. आई डोंट नो कि क्या होता है, कैसे होता है, डोंट नो. सो फर्स्ट ईयर में हम लोग को एक छोटा सा सब्जेक्ट भी था एज सच, सारे सब्जेक्ट्स भी थे, बट कंप्यूटर रिलेटेड भी कुछ होना चाहिए, राइट. सो कंप्यूटर रिलेटेड भी एक सब्जेक्ट था जो कि I don't remember the subject name as of now, but it was related to C programming. Okay, so C program is just yes, C plus. So it is C. C is the more what you say कि more basic version of that C++. बहुत internal version, C++ is the advanced fundamental kind of version. So वो programming था, और वो मुझे ऐसा as such समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट हो क्या रहा है, ये वो एग्जैक्ट क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं और कैसे मैं उसको अप्रोच करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा था. इनिशियली बहुत डिफ़िकल्ट था, और ये मेरे लिए नहीं, ये मोस्टली है ना जिनका कोडिंग के रिलेटेड कोई बैकग्राउंड भी नहीं था ना, उनके लिए भी बहुत ये डिफ़िकल्ट था. कि जिन्होंने 11th-12th में कोडिंग किया है थोड़ा बहुत, उनके लिए वो थोड़ा यूज टू था कि एग्जैक्टली दे नो कि व्हाट इज़ कोडिंग, राइट. बट मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे ऐसा कुछ अलग ही लग रहा था कि ये क्या है, ये मुझे आएगा कि नहीं. सो सेल्फ डाउट कि इज इट वी हैव पुट आवर सेल्फ इन अ सिचुएशन कि जहाँ से पता नहीं क्या होगा, राइट.
सो मुझे वैसा था. सो आई गॉट डिसेंट मार्क. मुझे ऐसा कोई अच्छे मार्क्स तो नहीं मिले, बहुत डिसेंट मार्क्स मिले, लाइक जस्ट नॉर्मल मार्क्स. सो आई गॉट टू लाइक गॉट थ्रू फर्स्ट ईयर. देन सेकेंड ईयर में सो आई पासड आउट ऑन 2022, लाइक मतलब 2022 में पास आउट. सेकेंड ईयर वॉज 2019. You know what started writing, so it was COVID. So yeah, right. so almost third sem या fourth sem के अराउंड वो कोविड हिट को. इनिशियली तो लाइक कॉलेजेस चल रहे थे, और वो मुझे ऐसा लगता है कि पुणे में ही ऐसा कुछ मेजर हुआ था, राइट, उसके दौरान. सो हम लोग को कॉलेज वालों ने ही सजेस्ट किया कि नाउ वी विल हैव द ऑनलाइन लेक्चर. सो एवरीवन मूव टू होम. सो आई वॉज लिविंग इन घाटकोपर दैट डे. मतलब मैं 11th-12th में नेरुल में रह रहा था, और उसके बाद में तो आई मूव टू घाटकोपर अगेन, वेयर आई वॉज यूज टू स्टे फ्रॉम सीनियर टू 10th. सो मैं घाटकोपर में मतलब मेरे पेरेंट्स और वो सब घाटकोपर में मूव हुए. मैं फिर से घाटकोपर में चला गया, और बाद में लाइक ये सब ऑनलाइन लेक्चर्स एंड एवरीथिंग, दैट सबमिशंस, गूगल डॉक्स वगैरह सबमिशन, और वो एक गूगल क्लासरूम बना के रखा था, तो उसमें सारे सबमिशंस वगैरह होते थे. और वो टाइम पे मुझे है ना लाइक मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा फ्री टाइम मिलता था. सो आई जस्ट स्टार्टेड विद इट. मतलब थोड़ा सा मैं सीखने लगा कि एग्जैक्ट होता क्या है प्रोग्रामिंग, क्या कर सकते, क्या बेसिक से अपन चालू कर सकते. सो आई जस्ट एक्सप्लोर्ड थिंग्स कि हाँ ये है. थोड़ा सा वेब डेव वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट एंड लाइक ऑल द फ्रंट एंड ऑल द बैक एंड एवरीथिंग. सो वहाँ पे बहुत वो टाइम पे वो फेमस था, अभी भी है लाइक नो डाउट, बट वो टाइम पे था बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. नए नए फ्रेमवर्क्स जो बोलते हैं, जो कि वो सब पूरा बनाते हैं आर्किटेक्चर, वो बहुत फेमस हो रहे थे. सो आई पिक्ड वन फ्रेमवर्क. आई स्टार्टेड विथ लर्निंग इट. आई क्रिएटेड प्रोजेक्ट्स. तो बेसिकली क्या होता है, जब तक आप खुद से वो ट्राई आउट नहीं करते, सो खुद से आप देखते नहीं कि एग्जैक्ट क्या होता है उसमें, सो वी डोंट कम टू नो कि मतलब है क्या एग्जैक्ट वो. सो मैं खुद से ट्राई किया. आई बिल्ड ऑलमोस्ट 10-15 प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द फ्रेमवर्क. मुझे समझ में आया कि कैसा होता है, क्या होता है. सो वो बनाने मतलब वो करने के बाद मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो बहुत हो रहा है, मतलब ये कुछ तो अपन कर रहे हैं. एंड आई डिडेंट पुट एनी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स. मेरे जो भी प्रोजेक्ट्स थे वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स रहते थे. लाइक मतलब मैं लिटरली जस्ट मैं अपने गिटहब पे वगैरह वो रहता है जस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जैसे अपन रील्स वगैरह इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहे. सो कोड इज़ अपलोडेड ऑन गिटहब. सो एक मतलब मैं जस्ट डाल देता था, बट आई डिडेंट से कि मैंने ये कुछ बनाया है, ठीक है. सो पब्लिक शेयरिंग तो इतना नहीं, बट जस्ट अ विजिबिलिटी था, पब्लिक विजिबिलिटी था, शेयरिंग नहीं करता था. तो बेसिकली वो डालने लगा. सो आई मतलब वो प्रोजेक्ट्स बनाना और वो सब मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगा. सो आई टोल्ड यू इन फर्स्ट ईयर, राइट, कि मुझे थोड़ा सेल्फ डाउट होने लगा था कि एग्जैक्ट है क्या मैं, मतलब कौन सी सिचुएशन में मैंने खुद को डाला. सो ये जो सिचुएशन था, सो दिस वॉज अ काइंड ऑफ अ बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि यार जो भी किया है ना, मतलब इतना तो गलत नहीं किया. लाइक आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन अ सिचुएशन कि मतलब मुझे खुद को अच्छा लग रहा है टू डेवलप ऑल दिस थिंग्स, और ये मुझे जॉब के लिए भी हेल्प कर सकता है. ओके, सो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. बेसिक से चालू किया, गॉट टू डेवलप ऑल द प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई विल टेल यू दैट आई गॉट अ रियलाइजेशन कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो लाइक वो बहुत मेरे लिए खुद के लिए मैं कर रहा हूँ, राइट. और रेयर केस से हाँ, आपके फैमिली में कोई नहीं है. सो मैं जो भी कर रहा हूँ और उसमें मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ही लाइक मैं अभी जॉब करता हूँ ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि लाइक मैं ये सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ. नहीं, मैं जॉब करता हूँ, आई फील दैट जॉब इज़ माई हॉबी. मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि लाइक कि बहुत सारे अभी यंग यूथ को लगता है कि पैसे कमाने के लिए जो भी करना है वो करना चाहिए. आई गेट दैट, वही आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा. दैट इज़ द थिंग. बट द थिंग इज़ when you do it with your passion, when you do it with your hobby, when you do it with your vision, और मुझे मतलब happiness, main thing is happiness, that will मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार ये लाइफ है, इसमें जो भी मैंने किया ना वो मेरे को बहुत अच्छा लगा. जो पसंद है वही जो मैं पसंद कर है रहा हूँ.
वही कर रहा हूँ, राइट. सो ये एक टर्निंग, मतलब ये एक ऐसा लगा मुझे, वो टर्निंग पॉइंट था मेरा, वो जो वो कोविड के टाइम्स पे मेरा वो जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना, दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट. सो रियलाइजेशन वाज माय टर्निंग पॉइंट. एंड उसके बाद में तो लाइक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए. एंड देन आई स्टार्टेड लाइक, देन देर वॉज थर्ड ईयर में भी मुझे नहीं लगता लाइक कॉलेज में तो वैसे नहीं बुलाया था, क्योंकि ऑलमोस्ट कोविड और 2 years था. तो ऑलमोस्ट वी गॉट इन टू कॉलेज when we were in the, I guess, 7th or 8th semester, I guess. सो वो 4th year मीन्स 2022 में हम लोग ने मतलब कॉलेज में लेक्चर्स वगैरह नॉर्मल और रूटीन से होने लगे थे. तब तक मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के रखे थे, मुझे पता था कि कैसे करना है. आई वॉज वेरी अप टू डेट कि हाँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, नए नए चीज़ें, नए नए क्रिएटर्स को भी मैं फॉलो करता था जो मेरे डोमेन में थे. तो बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स को मैंने फॉलो करना चालू किया. आई वो यूज टू सी कि वो क्या बना रहे हैं, और वो बना रहे हैं तो क्या मैं वो बना सकता हूँ. सो आई मतलब मैं ऐसे खुद को ट्रेन करता था और खुद सीखता था टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स. एंड उसके बाद में सो द यूजुअल प्लेसमेंट रिलेटेड स्टफ हैपन्स इन आवर कॉलेज. और वहाँ पे मुझे एक इंटर्नशिप क्रैक हुआ. वहाँ पे मैंने 3 months ऑलमोस्ट इंटर्नशिप किया. सो जो भी मैंने सीखा था, जो भी अभी नो डाउट वो जो इंटर्नशिप था ना, जो टेक्नोलॉजी वो उस इंटर्नशिप में था, वो टेक्नोलॉजी मैंने लाइक एज सच उसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं था. बट द कॉन्सेप्ट बीइंग द सेम, कॉन्सेप्ट सेम था कि हाँ ये जो है इसमें इस तरह से कर सकते हैं, तो उसमें उस तरह से कर सकते हैं. जस्ट द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, लाइक द कॉन्सेप्ट इज सेम, just the way of doing things different. yeah, flow is same. Okay. So मुझे क्विकली ग्रैप्स हुआ कि यार हाँ मैंने ऐसे तो करके रखा है ऑलरेडी, और जस्ट मुझे बहुत कंफर्टेबल हुआ. इंटर्नशिप हैपन अराउंड 3 months. तो उसके बाद में मुझे एक ऑफर मिला फ्रॉम अ स्टार्टअप. ओके, सो वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल काम किया. दैट वॉज अ एक्चुअल जो रहता है ना कि एक करियर बिल्डिंग माइंडसेट और एक स्टार्टअप बिल्डिंग माइंडसेट और लाइक समथिंग टू डू माइंडसेट, वो मुझे वो स्टार्टअप में सिखाया. क्योंकि स्टार्टअप में कैसा होता है कि आपको नॉट जस्ट द प्रोडक्ट, नॉट जस्ट द इंजीनियरिंग, योर ऑल द थिंग्स अराउंड इट, द प्रोडक्ट विजन, मार्केटिंग, सेल्स, सारे कुछ कि कैसा वो प्रोडक्ट इसमें होना चाहिए, कैसा आप उसको शोकेस कर रहे हो, योर विजन, एवरीथिंग राइट फ्रॉम द इंजीनियरिंग टू एंड जो बोलते हैं अपन. सो वो मुझे एक्चुअली उसका एक परसेप्शन और मतलब एक्चुअली एक मिला, मुझे एक डायरेक्शन मिला. मुझे वो सारे सराउंडिंग्स, वो सारे टॉक्स जो थे, मतलब जो भी हम लोग के CTOs देते थे वगैरह, ऑफिस में जाना वगैरह, वैसे वर्क फ्रॉम ही था मेरा, बट कभी कभी हम लोग के ऑफिस विजिट भी होते थे. सो दैट विजन, ऑल द थिंग्स दैट यूज टू बी कंडक्टेड इन दैट सेशन, वो मुझे बहुत ऐसा इंस्पायरिंग लगा कि मुझे ये सब सीखने को मिल रहा है. सो दैट वॉज अ whole all around development around engineering that I came to know over that. तब भी AI तो आया नहीं था. इट वॉज ऑलमोस्ट 2023 आ गया था, बट इट वॉज नॉट कि बहुत फेमस वगैरह ऐसा कुछ. सो द थिंग इज देन आई मूव टू वन कंपनी विच इज MNC. और वो MNC में मैंने मतलब वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मैंने 1 साल काम किया. सो वहाँ पे भी एक US बेस्ड प्रोजेक्ट था, उस पर भी मैंने काम किया. एंड वो लेटर अराउंड AI एंड एवरीथिंग वाज गेटिंग वेरी मच पॉपुलर, कि हाँ लोग यूज़ कर रहे थे. तो मैंने जस्ट ट्राई आउट किया कि यार क्या है, कैसे है, क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग. सो मैंने जब यूज़ किया, मुझे इनिशियली बहुत फैसिनेटिंग लगा कि मैं कुछ भी मतलब मैं लाइक आई एम एबल टू टॉक टू सम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इज एक्चुअली गिविंग मी अ आंसर. अभी आप गूगल को बात करो, गूगल आपको लिंक्स देंगे, गूगल विल गिव यू कंटेंट रिलेटेड टू द थिंग, एंड योर जॉब इज टू गो स्क्रॉल, क्लिक द फर्स्ट लिंक और क्लिक द सेकेंड लिंक, गो रीड द ब्लॉग, एंड यू विल कम टू नो कि हाँ ये है क्या. बट गूगल इज नॉट कि भाई हाँ ये आंसर, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है. बट दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म डेवलप्ड
like this was like whenever you give a question you are getting answer. So this was very huge कि आप ये जो आर्किटेक्चर जो बना है जो कि इतना फेमस है नहीं वो टाइम पे, बट वो इवेंचुअली बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाला है कि पीपल विल नॉट लाइक पीपल कांट लिव विदाउट इट. और द थिंग इज अभी अपन जिस मुकाम पे अभी है कि प्रीवियस वीक्स में ही बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत वो जेमिनी का वो जो हाँ ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू इमेज जनरेशन वगैरह बहुत फेमस हो रहा था, राइट. और बहुत सारे लोग स्टोरीज पे डाल रहे थे वो सब कुछ. और मतलब मोस्टली तो पीपल्स थे कि जो प्रॉम्प्ट था वो प्रॉम्प्ट को लेते थे, यस वो प्रॉम्प्ट को लेते थे और वो जस्ट डाल देते थे. उसमें उनका फोटो था जो लेते थे वो लोग और डाल देते थे एंड दे वुड गेट दैट आउटपुट, राइट. सो जिबली आर्ट था वो सब था. बट द थिंग इज द रियल फैसिनेटिंग थिंग ओवर हियर वुड बी कि ये जो अंडरलाइनिंग आर्किटेक्चर है वो तो रहने वाला है. सो दैट इज द ट्रेंड दैट इज गोइंग टू सेट. वो जो ट्रेंड है ना वो तो 2 या 3 वीक तक ही रहता है, ठीक है. उसके बाद में अभी गिबली आर्ट का अभी इतने लोग बात नहीं कर रहे हैं. बहुत फेमस था उस टाइम पे. सो अभी इतना लोग बात नहीं करते. दैट वाज अ ट्रेंड बट द फेज दैट वी आर गोइंग इट इज़ अ रिवोल्यूशन. सो ये रिवोल्यूशन है, ये स्टे होने वाला है, मतलब ये अपने पास रहने वाला है. लाइक नो मैटर व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी देयर सिटिंग बिसाइड्स यू. अभी वो फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बट वो मे बी इन फ्यूचर माइट बी अ रोबोट एज वेल सिटिंग नेक्स्ट टू यू. अभी सुशील मुझे ये बताइए कि जॉब और प्लेसमेंट इनके बारे में आप जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे, और जिनको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है तो उनके लिए आपके पास क्या मंत्र है कि किस तरह से अपने बेसिक कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके इंटरव्यू दे तो वो क्रैक कर पाएंगे. ओके, करेक्ट. सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. और मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मतलब ये सिचुएशंस में मैं अभी फ़िलहाल हूँ वैसे, मतलब सो आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स लाइक मतलब मैं एक्चुअली मेरे कंपनी में भी लाइक ये सिचुएशन आई नो कि ग्राउंड ट्रूथ ग्राउंड पे एग्जैक्ट होता गया है, मुझे ये पता है. सो द थिंग इज़ टू आंसर योर क्वेश्चन, ये सारे जो कंपनीज रहते हैं लाइक बड़ी कंपनीज उनको थाउजेंड्स ऑफ जॉब एप्लीकेशन मिलते हैं पर डे. इट इज़ थाउजेंड्स. ओके, सो टू गेट इनटू दिस कंपनीज एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. अभी कंपनी खुद ऑन कैंपस आए तो बात अलग है, बट ऑन कैंपस ऑल्सो यू हैव टू फेस योर like your batch, like your friends and everything. So ये जो रहता है ये बल्क में तो जनरली बड़ी MNCs हायर करती है, कोई इशू नहीं है. बट द कोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दे डोंट हायर मैनी पीपल, दे जस्ट हायर 1 or 2 people. सो ये जो है ना ये जो मार्केट है लाइक ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वाला, ये जनरली ऑन कैंपस यू आर डिल्ट विथ योर कॉलेज एंड एवरीथिंग. योर कॉलेज ब्रिंग्स योर जॉब एंड एवरीथिंग और उसके हिसाब से आप उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल जाता है. देयर आर मैनी फैक्टर्स बट मोस्टली जनरली लोग अभी इनिशियल फेज में रहते हैं तो यही करते हैं, बट मोस्टली उसके बाद में लोग ऑफ कैंपस भी देखते हैं. नहीं तो इनिशियली कॉलेज में ही ऑफ कैंपस वो लोग देखते हैं. तो ऑफ कैंपस में ग्राउंड रियलिटी ये है कि उनको थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन मिलते हैं पर डे के बेसिस पे कि इतने सारे जॉब्स, भले वो कंपनी बहुत हायर कर रही है फिर भी देर आर मैनी ऑफ देम. ओके, सो द थिंग इज़ व्हाट यू कैन डू to get, this is actually a mantra, so you can follow this. So what you can do is whenever this companies post their job, वो आप जल्दी से जल्दी आप उनको अप्लाई करने का कोशिश करो. आपके पास मतलब आपको आप ऑब्वियसली आप जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी है वो देखो, बट उसके हिसाब से से जल्दी क्योंकि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है. क्योंकि मोस्टली कंपनीज में ये होता है कि like they just scan 10 first 100 resumes, वो उसके बाद के दिखते भी नहीं, वो डायरेक्ट फिल्टर आउट हो जाता है. सो कभी कभी ऐसे स्टूडेंट्स को लगता है कि यार मैं तो डाल रहा हूँ बट मेरे को कुछ आ नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे जॉब पोस्टिंग तो ऐसे रहते हैं कि जो पढ़े वहाँ पे
उस पर ऑलरेडी हायरिंग हो चुकी है, दे हैव कंपनी हैव गॉट द पीपल also for that job recruiting, but just still it's there and people come and apply and they see that उनको revert आ ही नहीं रहा है. But the thing is there is no point of applying these jobs, right? हाँ, मतलब वो मिल सकता है कि लाइक वो जॉब जस्ट उन्होंने ओपन करके रखा है टू ग्रैब द रिज्यूमे एंड जस्ट नो कि कौन कौन है, बट उससे जो आपको रिवर्ट बैक मिलेगा बहुत कम चांसेस. सो आई विल टेल यू द प्रॉपर रिवर्ट बैक फॉर्मूला that has worked for my friends and as for me as well. So is the thing is कि आप जो भी job है quickly you just go you just in LinkedIn you have a filter to filter by recents. So recent job आप देखो कि हाँ ये हुआ है, ये कितने 24 hours ago ये upload हुआ है, just try and apply it, right? Just see read the earliest first mover advantage, earliest आप apply करो. Companies will reach out to you if you are lucky enough कि आपका रिज्यूमे अच्छा है वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो companies will reach out to you. So the second part of the question will be कि जो basically बहुत सारे rejections face कर रहे हैं, नहीं तो जो जिसको पता नहीं है कि उन्होंने रिज्यूमे तो बना के रखा है but they don't know कि वो work कर रहा है कि नहीं. So for such people कि मतलब आप exactly job कैसे crack कर सकते हो, तो this is the thing. What they can do is, as I said that this I will put some sorts of AI, मतलब अभी इतना use हो रहा है तो let's use it. So maybe what you can do is so generally traditional methods क्या कहता है कि the method goes like you learn something and then you see कि कौन से job opportunities है and then you apply it and then you get the job. This is the traditional flow जो कि सब लोग करते हैं, right? But for these students or maybe for a very like for a person that is actually having some goal or having a right mindset, having a what in hand basically. So basically the thing is वो कैसे कर सकते हैं कि they will get the set of 10 companies जो कि उनके फील्ड में है जहाँ पे उनको जाना है. They will get the job description for that, उनके जो भी फील्ड रिलेटेड है. 10 कंपनीज के इनफ है, ठीक है. तो वो जो मिल जाएंगे, आप जस्ट लिंक्डइन पे जाओगे, सर्च करोगे कि हाँ ये कंपनी है, लेट्स से ओरेकल, उसमें जाना है. यू जस्ट सी कि कौन सा रोल है, ये रोल है, उसके लिए ये स्किल्स चाहिए. ओके, यू गेट दैट. 10 ऐसे बना के रखो, ठीक है. सो वो लोग बना के रखा. सो यू हैव दैट डॉक्यूमेंट विद 10 डिस्क्रिप्शन. नाउ यू हैव योर ओन रिज्यूमे जो आपने बना के रखा है, ठीक है. लेट्स से वो जो स्किल्स उसमें चाहिए वो कंपनी में, मे बी आपके पास है भी नहीं वो स्किल, बट स्टिल यू हैव द जॉब डिस्क्रिप्शन ओनली, राइट. सो व्हाट यू डू, यू आस्क AI कि ये सारे कंपनीज है जिसमें मुझे जाना है, ठीक है. नहीं तो इसके सिमिलर कंपनीज है जो जिसमें मुझे जाना है, एंड दिस इज माई रिज्यूमे that is getting rejected many times. Once it's not getting selected, what things that I can put in my resume, बहुत सारे थिंग्स रहते हैं. ATS फ्रेंडली रहना चाहिए, ये सब रहना चाहिए. तो इट इज़ स्मार्ट इनफ टू गेट ऑल दिस थिंग्स बिकॉज उसने बहुत सारे रिज्यूमे ऑलरेडी देख के रखा है. सो यू डोंट आस्क हिम अ क्वेश्चन कि ये, यू डोंट गिव हिम अ क्वेश्चन कि मेरा ये दोस्त है, ये दोस्त का ये रिज्यूमे है, नहीं तो ये कोई बंदा है जो गूगल में सिलेक्ट हुआ है, उसका ये रिज्यूमे है, क्या मैं उसका रिज्यूमे उठा के मेरे रिज्यूमे के हिसाब से बना सकता हूँ? नहीं करना है वैसे. दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच. यू डिसाइड योर टारगेट. आपको किसी को फॉलो नहीं करना है. यू हैव टू फॉलो योर सेट ऑफ बंच ऑफ कंपनीज जहाँ पे आपको ड्रीम है कि जाना है, नहीं तो उसके सिमिलर कंपनीज में जाना है, मे इट बी एनी. सो वो कंपनीज का आप बंच बना के आप रखो. यू हैव योर रिज्यूमे एंड आस्क इट कि लाइक उसमें क्या मैं कर सकता हूँ. या मतलब जस्ट ये पूछो कि मेरे में क्या ड्रॉबैक्स है एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव इट. और ये भी पूछो क्योंकि आपके पास सारे स्किल्स भी नहीं है, क्योंकि दैट जॉब डिस्क्रिप्शन हैज़ मैनी थिंग्स. सो गिव हिम अ प्लान कि मुझे एक प्लान बना के दे कि कौन से सेट ऑफ स्किल्स है जो कि मुझे लर्न करना है, ठीक है. कौन से सेट्स ऑफ स्किल्स है जो मुझे लर्न करना है. और मतलब वो पूरा है ना एक डॉक्यूमेंट बना के देगा. एंड गिव मी अ प्लान ऑल्सो. मतलब ये दिस कैन बी अ सेकेंड प्रॉम्प्ट,
but just give me a plan to work on those skills और क्या क्या मैं कर सकता हूँ उसके regarding. So once you have this, now the thing is I am telling you कि ये आप जो कर रहे हो ना, ये जो ट्रेडिशनल वे है ना, दैट इज जस्ट बॉटम से अप जा रहे हो, राइट? नाउ फिल्टर लग या गया वहाँ सो द पे, थिंग वो इज चीज़। वंस यू हैव टू, यू आर गोइंग फ्रॉम ए पॉइंट टू सक्सेस, ए पॉइंट से सक्सेस पे, बट कैसे है वो कभी भी भटक सकते हो आप। ए से है ना सक्सेस तक पहुंचना मे बी मुश्किल हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन पाथ है, लाइक मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे वेज है जो कि आपको वहाँ तक लेके नहीं जाएंगे शायद से, नहीं तो बहुत दूर है वो सक्सेस। सो लेट्स फ्लिप इट, you are drawing the path from the success itself towards you. So How? ये जो मैंने अप्रोच बताया ना आपको, you are getting the job description from the companies you are deciding to go or the similar companies. उधर के जो भी skills है वो आप में inculcate कर रहे हो, और उधर के जो भी resumes है जो भी है, you are making and drawing a path कि आपको वो उधर तक लेके जाए। तो मे बी आप bunch ऑफ 10 कंपनीज है उसमें मे बी नहीं कर सकते हो, बट स्टिल यू विल बी क्वालिफाइड फॉर हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि आपने जो 10 कंपनी शॉर्टलिस्ट किए दे आर गुड कंपनीज, राइट? स्टिल यू बी एलिजिबल फॉर मे बी हंड्रेड्स ऑफ देम, क्योंकि आपको पता है कि मे बी वो डिफ़िकल्ट रहेगा, कि आपको नहीं पता है कि एग्जैक्ट आपने जो लाइक जो भी उन्होंने स्किल्स बताए वो मे बी डिफ़िकल्ट रहेगा, मे बी यू विल मेक मिस्टेक्स, बट एटलीस्ट यू विल मेक द राइट मिस्टेक। राइट। सो राइट मिस्टेक आप करना इज़ अ वेरी इट्स एक्चुअली फीडबैक लूप टू योर सेल्फ टू गेट टूवर्ड्स दिस पाथ। सो यही है कि आप जनरली है ना ऐसा ट्राई करो कि डिफाइन योर गोल, डिफाइन व्हाट, दैट्स इट। वाह, वंडरफुल। Yeah. अभी मुझे ये बताइए कि जैसे हम लोग देखते हैं आज के टाइम में एजुकेशन और स्किल्स, इसमें Yeah. सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रोल प्ले करता है? Okay, so educations and skills, right? And I will give you a answer. Like I believe in this world, abhi right now, is getting educated with the skills that you have. First, if you don't know, मतलब आपको इनिशियली नहीं पता रहता कि मेरे पास भी क्या स्किल्स है। ये आप कब पता करोगे? जब आप बेसिकली एक्सप्लोर करोगे, जब आप ऐसी सिचुएशन में खुद को डालोगे जो कि आपके लिए नहीं, मतलब वो मे बी इट इज़ फाइंडिंग डिफिकल्ट और मे बी थोड़ा सा ये करने का, बट यू आर स्टिल इन दैट सिचुएशन क्योंकि आपको नहीं पता। ट्राई टू पुट योर सेल्फ इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, आपको पता चलेगा कि आप क्या बेटर कर रहे हो। सो दैट वुड बी अ स्किल। चैलेंज देना काइंड। या अपने आप को चैलेंज देना। सो यू विल नो योर स्किल, नहीं तो जो भी कर रहे हो दैट कैन बी योर स्किल एज वेल। ओके, फर्स्ट यू नो द स्किल एंड देन वंस यू नो कि मुझे भी नहीं पता था मुझे कोडिंग करना है, राइट? मुझे भी नहीं पता था, मुझे सेल्फ डाउट हो रहा था, बट मैंने खुद ट्राई किया, मुझे समझा कि ये है, ये वर्कआउट हो रहा है, मुझे एक्चुअली अच्छा लग रहा है उसमें। सो यही आप फॉलो कर सकते हो कि आप just just put yourself in situation, find the skills that you have, and the most important thing, the education is not कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि education important नहीं, but getting the education of the skills that you have is more important than actually the education. आपके लाइफ में ऐसी आपने कौन सी मिस्टेक की, अगर वो आप अवॉइड करते तो शायद आज कुछ और मुकाम पे होते? So the thing is not starting early, or not starting like not publicly sharing it is the mistake that I have made. मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ उसको मेरे को पब्लिकली शेयर करना है, मुझे बताना है कि मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है? मुझे मैंने फ़ोटो खींची, मुझे अच्छी लगी फ़ोटो, आई नीड टू लाइक आई शुड शेयर इट, क्योंकि मैं जब तक शेयर नहीं करूँगा तब तक once you get a good impression and once someone is giving you a good impression about the thing that you have done, it actually boost yourself. और थोड़ा भी कुछ भी छोटा सा अगर रहेगा ना तो वो बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। तो आई बिलीव कि वो जो मोटिवेशन है ना,
that one single person might be anyone, okay, कोई भी ऐसा random person भी आपको वो बता दिया ना, that will actually motivate you. So I believe कि just start करना चाहिए. मैंने बहुत मतलब मैंने बहुत जल्दी चालू नहीं किया, but I am not still actively doing it, but if I would have started it, I would have मतलब मैं जस्ट देखता कि कैसे पब्लिक शेयरिंग, लाइक पब्लिक नॉलेज शेयरिंग प्लस ऑल दोज, मतलब जो भी रहता है, राइट, मतलब whenever you experience something, whenever you tell it about that experience, you actually know कि हाँ यार कोई तो है, मतलब आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, कोई तो सुन रहा है. सो आई हैव लॉट ऑफ ट्रैवल स्टोरीज, बट वो मेरे पास ही है और मेरे दोस्त को पता है. तो बट मैं कभी लाइक किसी से बात नहीं करूँगा, नहीं तो मेरे को कभी मतलब ये कभी करूँगा नहीं, तो मुझे खुद नहीं पता, मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि इट्स जस्ट एट माई साइड. मैं ये जब तक शेयर नहीं करूँगा तब तक मुझे ऐसा कोई फीडबैक नहीं मिलेगा, नहीं तो ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा कि यार मुझे जो बहुत एक्सप्लोर करने में मदद करे. और मे बी सो आई बिलीव कि शेयरिंग इज़ द वन थिंग दैट आई शुड हैव डन अर्लियर और शुड स्टार्ट एक्चुअली राइट नाउ एज वेल, कि जो भी है शेयर करो, जो भी है नॉलेज शेयर करो. इट्स नॉट लाइक कि आपके पास खुद के पास जो नॉलेज है वो लाइक बहुत ऐसा प्रेशियस है. जस्ट ट्राई टू शेयर वॉट एवर दैट यू कैन शेयर, एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. मतलब ऐसा है कि वो ऐसा मुझे ऐसा लगता है दिस काइंड ऑफ थिंग एक्चुअली गिव्स यू अ नॉट अ लीनियर रिटर्न बट अ एक्सपोनेंशियल वन. बिकॉज लेट्स से आप बहुत ट्रेडिशनल वे से फॉलो करते हो, यू डू योर स्कूलिंग, यू डू योर कॉलेज, यू डू योर एजुकेशन, लाइक एनी सॉर्ट ऑफ फील्ड वगैरह जो भी चूज़ करते हो, उसके बाद में आप जॉब करते हो. दिस इज़ वेरी ट्रेडिशनल वे. और जॉब में भी आप पहले इंटर्न वगैरह होते हो, बाद में एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव, मैनेजर्स, और बाद में मे बी CTOs एंड एवरीथिंग. दिस इज़ अ वेरी ट्रेडिशनल पाथ जो कि बहुत सेट है. और वो जो लास्ट तक जाओगे ना आप, मैनेजर्स और सीनियर मैनेजर्स, वो जो बोल रहा हूँ, दैट मीन्स यू आर एट अ एज ऑफ ऑलमोस्ट 50-55 जब आप वहाँ तक पहुँचोगे. दिस इज़ अ वेरी ह्यूज जर्नी. और नो डाउट यू विल रीच देयर, because there is no one experienced that than you back then, but it is a traditional route that you have followed throughout, which is giving you a linear return. So ये आप करोगे ना, ये जो मैंने आप बताया कि कंटेंट शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग, नहीं तो बीइंग अ पर्सनैलिटी, बीइंग समवन दैट विल एक्चुअली इंस्पायर अदर्स, लाइक इन्फ्लुएंसिंग एंड ऑल दिस थिंग्स गिव्स यू एक्सपोनेंशियल. आप आज बैठे हो, आपने कोई तो रील डाल के रखा है, मे बी कल उठ के वो देखा 10 मिलियन उस पर व्यूज़, दैट इज़ एक्सपोनेंशियल. सब जगह पे फेमस हो रहा है. अभी रिसेंटली जो नेपाल में इंसिडेंट हुआ ना, एक एक्चुअली यूट्यूबर है, वो यूट्यूबर के हिसाब, मतलब वो यूट्यूबर को मिल रहा था ऑलमोस्ट 20-25 के व्यूज़. उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे, मे बी अराउंड 20K, बहुत कम, उससे भी कम थे, ठीक, मे बी. उसने वो वीडियो शूट किया, उसने वो अपलोड किया. लिटरली आई चेक्ड इट, लास्ट आई चेक्ड, दैट वीडियो हैज़ 20 मिलियन व्यूज़. इट इज़ हैविंग ऑलमोस्ट 600K और समथिंग लाइक्स. इतने सारे लाइक्स, इतने सारे व्यूज़. उसका जो पूरे चैनल का जो व्यूअरशिप है ना, जो अपने को दिखता है अबाउट सेक्शन में ऑफ यूट्यूब, दैट इज़ एक्चुअली वो यूट्यूब का ग्लिच है, बट इट इज़ एक्चुअली शोइंग मी लेस व्यूअरशिप ओवर देयर. एंड वो वीडियो पे इट इज़ शोइंग मी मोर व्यूअरशिप. मीन्स it is 99 or 98% of those viewers came to his channel because of that single video. मतलब आप देखो वो जो ग्राफ था ना, वो ऐसे शूटअप हो गया. सो सी कि वो उसका लाइफ चेंज, वो अभी जो भी कर रहा था, अभी लोग उसको देखेंगे, नो मैटर, बहुत सारे ब्रांड्स उसको रीच आउट करेंगे, नो मैटर, उसका लाइफ झट से चेंज हो गया. He is now in a very elite level of vloggers kind of list में आ गया. पहले वो स्टार्टर था, स्टार्टर से सीधा एलिट, मतलब यू आर अ इंटर्न, योर इंटर्न से सीधा आप CTO बन जाओ. ट्रू, वेरी नाइस. सो दिस इज अ एक्सपोनेंशियल रिटर्न. ओके, आज के समय में हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया बहुत यूज़फुल है, बट इन द सेम वे हार्मफुल भी है जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं. तो मुझे बताइए, सोशल मीडिया को वाइजली कैसे हैंडल करना है? कैसे कर सकते हैं आप कि लाइक सराउंड योर सेल्फ
with the personalities or the ideologies that you feel कि आपके सराउंडिंग में अगर वो रहेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उसका. Beat anything, okay, let's say you have to do any podcast or anything, you have to start it. Let's say आपने ऐसे बहुत सारे आइडियोलॉजीज को मे बी फॉलो करके रखा है जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया टू डू दिस थिंग्स, एंड यू नो कि आप कैसे उसको एक्ट कर सकते हो, कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, कैसे कुछ नया फन चीज़ कर सकते हो. यू नो एंड यू हैव अ आइडिया ऑन दैट, एंड वंस यू आर फॉलोइंग ऑल दिस थिंग्स यू नो कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ सकता है, कुछ ऐसा कुछ आ सकता है कि यार ये कर सकते हैं और ये बहुत चलेगा इंडियन ऑडियंस पे. मे बी यू आर अ फोटोग्राफर, मे बी यू आर एनी वन दैट मे Good in cooking या or एनीथिंग drawing, एनीथिंग painting, anything. एनीथिंग. Okay. So you can surround yourself in this environment of bubble. Okay, एक bubble form होगा उसके around. So basically ये social media is just like a graph of connecting things together. मतलब सब कनेक्ट हो रहा है. मोबाइल फोन्स क्यों है? कनेक्ट करने के लिए. सोशल मीडिया क्यों है? कनेक्ट करने के लिए. सब कुछ जो भी है अब आज के ज़माने में इट इज़ फॉर कनेक्टिंग पीपल्स. ओके, सो ये सब है ना अपने इसके अराउंड है. सो कनेक्टिंग राइट पीपल शुड बी योर माइंड सेट कि राइट पीपल और राइट बबल आप आपके अराउंड फॉर्म करो, एंड दैट्स इट. लाइक then everything that you will do on social media, you will be recommended all those creators, you will be recommended all those actions or all those things that are actually the part of you, और ये बहुत आपको helpful हो सकते हैं. So ये सारे आपको recommendations मिलेंगे. Try to follow the people that are doing very good. Okay, also जो कि बहुत अच्छे भी कर रहे हैं, थोड़ा मिड लेवल भी कर रहे हैं, सबको फॉलो करके ट्राई करो कि हाँ ये ऐसा कर रहा है, अपने को अभी ये चालू कर सकते हैं. वी विल गेट टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड देन विल मूव ऑन फर्दर. ये अपना ये टारगेट है. तो जस्ट इज लाइक सी आज द राइट क्वेश्चंस. इसके लिए भी आप एक्चुअली AI वगैरह का यूज़ कर सकते हो टू एक्चुअली आज द राइट क्वेश्चंस कि आप कैसे सोशल मीडिया, नहीं तो आप कैसे आपके पूरे सराउंडिंग को आप कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हो जो कि आपको खुद को इन्फ्लुएंस करे. सो दिस इज़ माई अप्रोच. और ये सोशल मीडिया आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा. लाइक लेट्स से देयर इज़ ट्विटर. ओके, ट्विटर में आप ऐसे पर्सनैलिटीज़ को फॉलो करो जो कि वो कंटेंट डालते रहते हैं विच माइट एक्चुअली बी यूज़फुल फॉर यू. नहीं तो जहाँ से आप कुछ अलग क्रेजी आइडिया मिल जाए. ठीक है, ऐसे. सो देर आर मल्टीपल चैनल्स एंड आई बिलीव कि ये बहुत यूज़फुल होगा. लाइक everything like around it, all the social networks and everything, ये बहुत एक्चुअली यूज़फुल है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका राइट यूज़ होना चाहिए. एंड वंस द यूथ गेट इन टू द bubble that they are currently looking, their vision currently is going, then I feel that this is magical actually. वाह, वंडरफुल. सुशील, आपको लगता है कि आजकल के स्टूडेंट्स जो है या फिर बच्चे जो है वो पेरेंट्स की रिस्पेक्ट उन्होंने करनी चाहिए और उनके Yeah. हार्ड वर्क और उनके सक्सेस को Yeah. उनसे कुछ लर्निंग लेनी चाहिए? Yes, definitely. अभी मेरे लाइक एज आई सेड माई स्टोरी, सो मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया टू लीव मी. लाइक दे स्टेड in the home and I was in Pune. So they also did a sacrifice of living मतलब far away from me. I also did the sacrifice for living far away from them. So ये जो है I actually inculcate that. मतलब मुझे वो उसका जो रियलाइजेशन था वो आया मुझे. सो आई न्यू दैट कि मुझे क्या क्या करना चाहिए. वो खुद से मोटिवेशन आया. और वो खुद से मोटिवेशन है ना, मैं ऐसे सिचुएशंस में, नहीं तो मैंने ऐसे सिचुएशन में खुद को डाला जिससे मुझे ऐसा मोटिवेशन आया. सो आई बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द सेक्रीफाइस दैट लाइक द पेरेंट्स आर मेकिंग, एंड यू शुड मेक देम प्राउड कि आप जो भी कर रहे हो. maybe they will guide you, maybe they will not guide you, but you should always respect them कि जो भी उन्होंने किया है ना उसके हिसाब, मतलब उसके वजह से आप यू आर स्टैंडिंग हियर. ओके, देयर वुड हैव बीन नो, मतलब वो होता ही नहीं पॉसिबल. आप देयर इज़ नो लाइक, मतलब देयर इज़ नो अदर आंसर. यू शुड रिस्पेक्ट देम, आई बिलीव. और या दैट्स इट. ग्रेट.
ट्रैवलर है, आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, तो इसके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि आपका सबसे मेमोरेबल ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कौन सा रहा, और इंडिया की ऐसी कौन सी प्लेस है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? ओके, सो फर्स्ट मेरा जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस था ना आउटसाइड महाराष्ट्र गोवा, सो दिस वाज व्हेन आई डिड इट व्हेन वंस आई गॉट द जॉब। ओके, सो आई डिड इट विथ माय कलीग्स। सो ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम गोइंग टू हिमाचल, फर्स्ट टाइम डूइंग अ ट्रैक, everything was literally the first time doing the workation. So workation means basically आप जॉब भी कर रहे हो और उसके साइड आप मतलब काम भी कर रहे हो, राइट? मतलब आई हैड अ रिमोट जॉब, सो काम भी कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी कर रहे हो। मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में आप कुछ कुछ करके मतलब यू आर एक्सप्लोरिंग एंड doing all this thing, and you are coming back in the afternoon, you are doing work, and then you are going in the night to explore some cafes और वो सब कर रहे हैं। So that experience और वो जो friends मतलब वो जो colleagues थे जो कि like अभी तो friends ही हो गए, so that first experience and was the most close to me as kind of a experience, क्योंकि वो experience जो मुझे मिला ना, दैट वॉज मतलब आई गॉट एडिक्टेड टू इट, मतलब लिटरली देर वॉज नो गोइंग बैक। मुझे ये करना था, मुझे बार बार करना था, आई वुड डू इट लाइक मतलब इट इज़ when इज़ माई नेक्स्ट ट्रिप, when वेर आई एम गोइंग। सो ये मुझे बहुत ऐसे हुक हो गया वो टाइम पे कि यार ये बहुत सही है, लाइक मतलब यू आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स, यू आर गेटिंग टू नो पीपल, आप देख रहे हो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है, कैसे कैसे सिचुएशन में आप पढ़ सकते हो। सो दिस वॉज वेरी गुड, एंड वन सच एक्चुअली ट्रैक दैट वी डिड वॉज अ ट्यून ट्रैक, जो कि लाइक बहुत हिमालयन का ट्रैक है बेसिकली। दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, और मैंने कभी ऐसे बड़े ट्रैक्स तो किए नहीं है, बट वो भी जो ट्रैक था 1 डे का ट्रैक था, बट जो व्यूज़ एंड जो एटमॉस्फेयर हम लोग ने वो टाइम पे देखा उधर, जो सनसेट, वी वर एक्चुअली ऑन द मैं जिस पॉइंट पे था ना उसके नीचे क्लाउड्स थे, ऑल द क्लाउड्स वर like there was a bed of clouds, there was a sunset which was over that, मतलब वो बेड ऑफ क्लाउड्स है, उसके ऊपर से आपने देखा रहेगा कि माउंटेन्स के पीछे से आता है, तो बेड ऑफ द क्लाउड्स के नीचे जा रहा है सनसेट। इट वाज सो लाइक mesmerizing and like the whole reflection, वो जो क्लाउड्स का जो ऑरेंज का ग्लेयर आता है ना वो भी आ रहा था उसमें, मतलब वो तो बहुत सुपर्ब था। और हम लोग ने मतलब फोटोज़ वगैरह निकाले। सो दैट वाज अ एक्सपीरियंस, दैट वाज अ ह्यूज टर्निंग पॉइंट फॉर मी, फॉर माई लाइक होल एडिक्शन टू ऑल दिस ट्रैवल एंड एवरीथिंग। एंड जो मेरा लाइक फेवरेट और मेमोरेबल जो भी है, सो दैट वाज when I took my parents, so मेरे पेरेंट्स भी लाइक कहीं पे ऐसे बाहर कहीं भी गए नहीं है, ठीक है। सो आई मेड लाइक सो आई एक्सप्लोर्ड फ्यू प्लेसेस। मैंने देखा कि हाँ यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं, बट मुझे कुछ अलग जगह पे लेके जाना था, बहुत अलग, जो कि बहुत ऐसा एक्सपीरियंस रहेगा जो कि मुझे पेरेंट्स भी मे बी डांटे उस एक्सपीरियंस के, बट ओवर लाइक लॉन्ग होराइजन में भी, मतलब मे बी 1 साल के बाद, मे बी मतलब कभी तो दे विल एक्चुअली नो, आई विल ऑल्सो नो कि ये जो एक्सपीरियंस है ना जो आपने किया है, इट इज़ नेक्स्ट लेवल। लाइक मतलब जो व्यूज़ और जो ग्रैंड लैंडस्केप्स आप देखोगे एंड द एक्सपीरियंस दैट यू विल हैव, इट्स absolutely insane. So I went to Spiti with my parents, जो कि like almost 2023 के अराउंड था। We were very lucky enough कि हम लोग का जो वहाँ पे एक प्लेस भी है चंद्रताल करके, जो कि like बहुत अच्छा है, बहुत ऐसा मून लेक बोलते हैं उसको। So we were lucky enough कि वो जो पूरा प्लेस था ना, that was our first batch that was gone to that place, क्योंकि वो बंद रहता है विंटर्स में और वो समर्स में चालू होता है। सो वो हम लोग ने एक्सपीरियंस किया, और वो हाफ फ्रोजन लेक वी गॉट टू एक्चुअली सी, मी एंड माई पेरेंट्स, एंड बहुत स्नोफॉल भी था, वो स्नोफॉल भी देखा। हम लोग एक जगह पे गए थे तो वहाँ पे स्नोफॉल हुआ, हम लोग ने सारे टाइप के सिचुएशंस देखे। दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बाद में ही लाइक इन शिमला देयर वाज अ हेल स्टॉर्म, मतलब छोटे छोटे वो जो रहता है ना बर्फ़ के चीज़ें वो गिर रहे थे।
देन वी एक्चुअली गॉट टू एक्सपीरियंस लश ग्रीनरी, और उसके बाद में हम लोग को एक्सपीरियंस किया बैरन माउंटेन्स, स्नो कैप माउंटेन्स, स्नो भी गिरा हुआ था, ग्रैंड लैंडस्केप्स, और बहुत अच्छा लाइक मतलब ओवरऑल जर्नी जो था ना वो बहुत अच्छा था. प्लस देर वॉज अ वेरी मतलब ये जो बहुत ऐसा होम स्टेज में वगैरह वो रहने को दे रहे थे हम लोग को. सो दिट वॉज अ वेरी रॉ एंड अ वेरी ऑफ पिट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि हम लोग जनरली जाते हैं ना कश्मीर वगैरह, दिस आर वेरी टूरिस्ट टाइप ऑफ प्लेसेस, जो कि अभी स्पीति भी वैसे टूरिस्ट ही हो गया है, बट वो टाइम पे इतना नहीं था जो टाइम पे अभी हो गया है. ठीक है. सो दैट वॉज अ एक्सपीरियंस कि मेरे को मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत बोला कि यार कि इतना ठंडा है. इट वॉज ऑलमोस्ट माइनस में टेम्परेचर, व्हेन वी वर एट द हाईएस्ट वो माइनस में था, चंद्रताल में भी वो माइनस में था. इतना ठंडी और वो सब हो रहा था ना, मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बोला कि कहाँ पे लेके आए हो, मुझे इतना मतलब मुंबई के पीपल को इतने मतलब आदत नहीं नहीं आदत है, तो बेसिकली इतने जगह पे कैसे मतलब क्या लाइक. सो दे टोल्ड मी, दे स्कोल्डेड मी एज वेल, बट वो जो एक्सपीरियंस था ना, व्हेन यू गेट आउट वो ऑफ ऑल unique दिस था। थिंग्स, यू विल एक्चुअली कम टू रियलाइज कि यार जो एक्सपीरियंस किया ना वॉज अ वन टाइम सुपर्ब एक्सपीरियंस दैट कांट बीट. मतलब वो कैसे अभी कैसे दे कैन गो, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन भी बहुत कम रहता है एक्चुअली. वो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है, वो इतना सजेस्टेड नहीं है फॉर द सीनियर सिटीजन्स, एंड वो वहाँ पे अवॉइड करते हैं जनरली. तो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है, कुछ भी हो सकता है. बट स्टिल ये जो भी एक्सपीरियंस है वो उन्होंने किया, एंड आई वॉज द पार्ट कि मैंने उनका रिएक्शन देखा. आई वॉज ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग इट फर्स्ट टाइम. सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये मुझे ऐसा बहुत ऐसा मोटिवेटेड फील किया. उसके बाद में मैं खुद भी गया, उसके सेकेंड टाइम मैं गया. So it was with my friends, but first time with my parents. So that was a very good experience. मेमोरेबल, Yeah. वंडरफुल. तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फन सेगमेंट राउंड. ठीक Okay. है. तो इसमें कुछ मैं आपको जनरल फनी से क्वेश्चंस पूछूंगी जिसका आपको आंसर देना है. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए फन सेगमेंट राउंड के लिए ये है कि आपके फ़ोन में ऐसा कौन सा ऐप है जिसको आपने अभी तक डिलीट नहीं किया और वो सच में ज़्यादा यूजलेस है. It would be no doubt इंस्टाग्राम में मुझे सजेस्ट किया थ्रेड्स. दैट इज़ एक्चुअली वो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया. मुझे इंस्टाग्राम ने सजेस्ट किया कि डाउनलोड इट. सो बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड भी किया, पर डाउनलोड करके करे क्या उसका. तो थ्रेड्स करके वो ऐप है, वो अभी तक पड़ा हुआ है, मैं यूज़ भी नहीं करता, बट स्टिल इट इज़ देयर इन माई मोबाइल. ओके. नेक्स्ट, अगर गूगल आपको कोई टैगलाइन दे तो वो क्या होगी. So it would be like curious explorer type of. That's it. Curious explorer. That's the whole definition. डेफिनेशन. Yeah. ओके. कभी आपने ऐसा जोक किया है जिस पे कोई हंसा नहीं है और सब लोग सीरियस है, ऐसा हुआ है आपके साथ. जनरली क्योंकि होता है, ये जनरली होता है क्योंकि यू आर आपके बैक माइंड में कुछ तो चलते रहता है, कुछ तो आपने फ्रेम करके रखा है जिसका इनसाइट आपको पता है, बट मे बी आपके फ्रेंड्स को नहीं पता. सो यू क्रैक अ जोक, वो आप खुद हंसे, ठीक है, वो जोक पे, क्योंकि आपको उसका बैक स्टोरी पता है, माइंडसेट पता है, बट उनको नहीं पता. दे आर लाइक कॉन्टेक्स्ट क्या है भाई, कॉन्टेक्स्ट तो होता. सो ये बहुत बार तो नहीं, बट बहुत मतलब ये यूजुअली होता रहता है. ओके. अगर आपको चूज़ करना है 3 से 4 दिन का आपको वैकेशन मिल रहा है, ठीक है, Okay. तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहोगे कहीं पे या फिर आपके पेरेंट्स के साथ 3-4 दिन के लिए रिलीजियस स्पेस पे ऐसे ही. ओके. सो आई वुड प्रेफर कि मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ जाऊँ, बट हियर इज़ अ कैच. मैं फ्रेंड्स के साथ जाऊँगा, मेरे फ़ोटोज़ वगैरह सब मेरे फैमिली ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, और वो फ़ोटोज़ वो देखेंगे, फैमिली ग्रुप वाले लोग इंस्पायर हो जाएंगे, दे विल कन्विंस मी टू ब्रिंग देम बैक, और वो जनरली प्रेफर करेंगे कि रिलीजियस प्लेस पे भी जाके. मतलब द थिंग इज़ पेरेंट्स नीड मोटिवेशन, तो वो मोटिवेशन मैं उनको दूंगा. दे विल गेट मोटिवेटेड एंड दे विल ऑल्सो फील कि यार चलो कहीं पे तो जाना है. मतलब रिलीजियस प्लेस पे आप अवॉइड करोगे. नहीं, अवॉइड नहीं, अगर उनको जाना है, दे इफ दे लाइक टू गो, आई विल टेक देम, बट इट वुड बी आफ्टर. थोड़ा सा ये भी देख लो. ये भी देख लो. हाँ. ओके, नाइस. अगर आपकी ट्रैवलिंग जर्नी को अगर आपको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है इन अ फनी वे तो वो क्या होगी. सो इट इज़ रॉ एंड बस अनफिल्टर्ड रॉ एक्सपीरियंस. दैट्स इट. मीन्स वो कैसा है कि वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन.
वो सिचुएशंस कुछ भी हो सकती है. देयर माइट बी सिचुएशंस विच आप खुद को बेसिकली वो सिचुएशन खुद के ऊपर आ जाए, नहीं तो बाकी के लोग उसको इन्फ्लुएंस करें. फॉर एग्जांपल, क्विकली आई विल गिव यू एग्जांपल. मुझे जाना था ट्रैक पे. मैं कहीं पे कल्पा पे एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे था हिमाचल में. सो आई वांटेड टू गो ऑन अ ट्रैक. अर्ली मॉर्निंग पे था, ऑलरेडी रात के 1 बज गए थे. ठीक है, वी वर स्टेइंग इन अ हॉस्टल. हॉस्टलर में ऐसे शेयर्ड बेड्स रहते हैं जहाँ पे ऐसे मतलब आप रह सकते हो. ठीक है, हॉस्टल करके एक था. तो वहाँ पे वी स्लेप्ट एट अ यूजुअल आवर, बट देयर वाज अ पर्सन दैट चेक्ड इन. और वो चेक्ड इन होने के बाद इतने ज़ोर से स्नोर कर रहा था, इतने ज़ोर से कर रहा था. वी वर लाइक कि कैंसिल करते हैं भाई, अपन दोपहर में जाएंगे, नहीं तो शाम में जाएंगे, बट नॉट कैसे, लाइक वी कांट इवन स्लीप. ओके, एंड वी डोंट नो दैट पर्सन. और तो बेसिकली ये सिचुएशन एक काइंड ऑफ अ फनी सिचुएशन. तो वी कैंसल्ड इट, वी गॉन इन द आफ्टरनून समय. ग्रेट, वंडरफुल. थैंक यू सो मच. आपने ये सेगमेंट को भी अच्छे से आंसर किया है. आप यूथ के लिए एक फाइनल टेक अवे क्या देना चाहेंगे, अगर ये पॉडकास्ट आपका यूथ देखते हैं तो उनके लिए? ओके, आई विल टेल देम ओनली वन क्वेश्चन. ओके, मतलब क्वेश्चन नहीं, बट एक ऐसा स्टेटमेंट बोल दूंगा कि ऑलवेज ट्राई टू फाइंड व्हाट्स इन योर व्हाट इज दैट यू हैव टू अचीव. कि क्या करना है वो पहले डिसाइड कर लो कि क्या करना है. यू कैन, वो जो क्या करना है उस पर आप रिसर्च करो, नो डाउट, बट यू शुड हैव अ गोल कि ये करना है मुझे. Once you have a goal, don't get it into a feedback loop कि ये कैसे करना है. Don't do that, क्योंकि ये आप कैसे करोगे तो बहुत सारे आपको ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको वो जर्नी में जाने के लिए हिंडर करेगी मे बी. ठीक है, इफ़ यू लेट्स से यू हैव टू स्टार्ट मे बी दिस होल सेटअप. ओके, द सेटअप दैट वी आर हैविंग राइट नाउ. सो लेट्स से आपने देखा कि यार इसमें तो बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट है, इसमें बहुत सारा चीज़ें लगेगी कि लाइक मतलब सारा रूम पूरा ये रहना चाहिए, साउंड प्रूफ रहना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें. यू माइट हैव सम इश्यूज एज वेल, मतलब बहुत सारी चीज़ें राइट. बट यू इफ़ यू गिव यूर सेल्फ अ फीडबैक लूप, आप मे बी वो क्वेश्चन वो करोगे नहीं, आप ट्राई नहीं करोगे वो. सो डोंट बी इन दैट फीडबैक लूप, जस्ट हैव कि मुझे ये करना है. और जो फीडबैक लूप है ना, लेट AI figure that out very nicely for you. You have a question, you know how, you don't know how it's done, okay, just ask it. That's it. Wonderful. Great. Thank you so much, Sushil, for coming here and giving such a important, valuable content to us. और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी इसमें से बहुत कुछ सीखने मिला होगा. बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ सुशील ने शेयर की है. थैंक यू सो मच. Thank you, Shital, for bringing me and giving me an opportunity to share my insights, share everything that I've experienced. And it was a really great experience doing all this. This is my first podcast, by the way. So I have not done anything. But yeah, still I got the chance and really appreciate your all feedback and everything around that. So yeah, so I hope that this my mantra of success is going to be very helpful to our viewers. And yeah, that's all. थैंक यू. दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अगर आपने इससे कुछ अच्छी लर्निंग हासिल की है तो अपने एक दोस्त से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अच्छी लर्निंग पे सभी का अधिकार होता है. तो ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस के लिए और इंस्पायरिंग लर्निंग के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुँचे. तो मिलते हैं अगले एपिसोड में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपने आप में हर कोई स्पेशल होता है और सबका अपना अपना सक्सेस का मंत्र होता है. नमस्ते. A token of appreciation and your valuable, inspiring journey you have shared. For that, I would like to give you a special trophy for you. Thank you very much for your trophy. This is actually very good. I'm a star of my story. This trophy is given to celebrate your hard work and to honor the knowledge and success that you have achieved. It is a proud moment for all of us. Really appreciate this whole work and everything. Actually, thank you very much.